हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। साइंटिस्ट डिस्कवर डार्क ऑक्सीजन। वैज्ञानिकों ने डार्क ऑक्सीजन यानी काला ऑक्सीजन का खोज किया है, जो समुद्र के सबसे निचले तल में पाया गया है, डीप ओशन फ्लोर में पाया गया है, जहां पे सन की लाइट जा भी नहीं पाती है। अभी तक हम लोग इतना समझते थे कि ऑक्सीजन लाइफ के लिए बहुत जरूरी है और ऑक्सीजन के बिना लाइफ हो नहीं सकता। लेकिन ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया से पौधे पैदा करते हैं, समुद्र के अंदर एल्गी पैदा करते हैं, लेकिन ना ही पौधा है ना ही एल्गी है। यह एक पोलीमेटालिक नोडुल ने ऑक्सीजन पैदा कर रहा है समुद्र के नीचे, जहां पे सूर्य का रोशनी कभी नहीं जा सकता, है ना। तो अब हम यहाँ पे इसी को नाम दिया गया है डार्क ऑक्सीजन। जिस तरह डार्क मैटर है, पता ही नहीं है, जिसके कारण गैलेक्सी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो उसको डार्क मैटर नाम दिया, अभी भी मिस्ट्री है। उसी तरह साइंटिस्ट ने अब एक खोज निकाला है डार्क ऑक्सीजन। चलिए अब हम देखते हैं कहाँ से खोज हुआ, कैसे खोज हुआ, क्या इसका महत्व है, इसके खोज से क्या अब आने वाला साइंस पे, आने वाला यूनिवर्स पर क्या असर पड़ेगा। ये सारी चीज एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से। साइंटिस्ट अभी तक मिस्ट्री, डार्क मैटर का मिस्ट्री अभी तक सुलझा नहीं है, जिसके कारण साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं कि जितने भी गैलेक्सी है वह होल्ड किए हुए हैं, यानी यूनिवर्स में है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण, डार्क मैटर के कारण। क्लियर। अब इसी में अभी हाल ही में साइंटिस्ट ने बहुत एक्साइटिंग एक डिस्कवरी खोज कर दिया कि जहां पे सन का लाइट नहीं भी जा पा रहा, वहां पे ऑक्सीजन, एक अनसीन फेनोमेना देखने को मिला है, जिसका नाम दिया गया है डार्क ऑक्सीजन, यानी काला ऑक्सीजन। क्लियर। अब हम देखते हैं कि यह डार्क ऑक्सीजन है क्या, है ना। देखिए, डार्क ऑक्सीजन कहां मिला? पैसिफिक ओशन में एक क्लैरियन क्लिप्टन जोन है। उस जोन का जो स्पैन है 4.5 यानी 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स है। वहां पे कोल लाइक रॉक्स मिलते हैं, जिसको पोलीमेटालिक नोडुल कहा जाता है। बहुत बहुमूल्य नोडुल होता है। भारत ने भी कई मिशन शुरू किया है इसके लिए। अब पॉलीमेटालिक नोडुल्स क्या होते हैं? मैग्नीज होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, जो आजकल के जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी पॉलीमेटालिक नोडुल में ऑक्सीजन जो है, साइंटिस्ट फाइंड किया गया कि यह जो नोडुल्स है यह ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिना प्रकाश संश्लेषण का। बिना प्रकाश संश्लेषण का ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना फोटोसिंथेसिस का ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। 4000 मीटर समुद्र के नीचे, 4000 मीटर समुद्र के नीचे ऐसा हो रहा है, ओशन सरफेस पे, है ना। अगर करें तो माउंट एवरेस्ट की जितनी हाइट है, लगभग आधा हाइट नीचे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है ना। और यह ऑक्सीजन चूंकि सी फ्लोर का एकदम डार्कनेस एरिया है, अंधेरा एरिया है, वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स वाई इसको क्या बोला गया है? डार्क ऑक्सीजन। क्या बोला गया है? डार्क ऑक्सीजन। अब साइंटिस्ट का व्यू चेंज हो गया कि आखिर लाइफ कहां से शुरू हुआ? अर्थ से शुरू हुआ? समुद्र से शुरू हुआ? अगर ऐसा है तो किसी और प्लानेट में भी इस तरह का हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी उभर के आ रहे हैं या डार्क ऑक्सीजन की खोज होने से। क्लियर। देखिए, यही यही पैसिफिक ओशन में यही क्लैरियन क्लिप्टन जोन है, यहीं पे यह डार्क ऑक्सीजन पाया गया है। यह पॉलीमेटालिक नोडुल इस तरह होते हैं, कोल की तरह दिखते हैं। ये बहुत बहुत बहुमूल्य धातु होते हैं। इसी में गेंद गेंद की तरह, इस तरह छोटे छोटे गेंद की तरह ऑक्सीजन मिले हैं वहां पे। वहां पे क्या मिले हैं? ऑक्सीजन मिले हैं, और जिसे क्या कहा गया है? डार्क ऑक्सीजन। क्या बोला गया है? डार्क ऑक्सीजन। क्लियर। अब हम आते हैं कि यह कौन फाइंड किया है, किसने फाइंड किया? हु फाउंड डार्क ऑक्सीजन इन द डेप्थ ऑफ ओशन फ्लोर? इतने गहराई में ओशन फ्लोर पर किसने फाउंड किया? देखिए, एक टीम है जो कि डॉक्टर एंड्रो
स्वीटमैन का जो मैरीन साइंटिस्ट है, स्कॉटिश एसोसिएशन ऑफ मैरीन साइंस का, उन्होंने उनका जो रिसर्च है वह नेचर जियो साइंस में पब्लिश हुआ है। जो उन्होंने ऐसा बोला कि पोलिक मेटालिक नोडुल से उन्होंने ऑक्सीजन बनाया, जो पोटैटो साइज के मेटालिक फॉर्मेशन हुआ और सी बेड में एकदम अंदर, जो अभी देखे हैं इस तरह पोटैटो साइज का, और यही ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? इस तरह का ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, या सी फ्लोर में 4000 मीटर नीचे समुद्र के। अब हम आते हैं कि यह स्टडी क्यों महत्वपूर्ण है, क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि अभी तक हम लोग यही समझते थे कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से निकलता है। चाहे समुद्र के नीचे भी प्लांट हो या एल्गी हो, कोई भी इस तरह का फोटोसिंथेसिस से करता है। लेकिन यह पहली बार हुआ कि कोई पॉलीमेटालिक नोडुल जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा। तो क्या हो गया, यह एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी हो गया, और यह क्या, एक दूसरा मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा हमारे अर्थ को कि प्लानेट को ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे होगी। दूसरा इसका इंप्लीकेशन इस रिसर्च का ऐसे पड़ सकता है कि आखिर लाइफ कहां शुरू हुआ सबसे पहले, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इतना थ्राइव फल फूल नहीं सकता। तो यह पॉसिबिलिटी यह भी हो रही है कि लाइफ अगर शुरू हुआ तो फोटोसिंथेसिस से पहले शुरू हुआ होगा। यानी ऑक्सीजन का मेन सोर्स क्या है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भोजन बनाते हैं, उस भोजन बनाने के माध्यम में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, जो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, जिंदा रहते हैं, सारे लाइफ, सारे जानवर जिंदा रहते हैं, है ना। तो हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस से पहले, यानी प्रकाश संश्लेषण से पहले लाइफ थ्राइव कर रहा हो, फल फूल रहा हो लाइफ पे, है ना। इसके अलावा यह जो डिस्कवरी एक चैलेंज करता है ऑक्सीजन के सोर्स पे, हमारे प्लानेट पे। क्योंकि अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि प्लानेट पर ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है। क्लियर? दूसरी बात, यह डिस्कवरी जो है ड्रास्टिकली, यानी अचानक हमारा अंडरस्टैंडिंग चेंज कर दिया कि लाइफ जो है अर्थ पे या प्लानेट पे किस तरह कैसे एग्जिस्ट किया। क्योंकि अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से आया, उसके बाद में लाइफ धीरे 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 थ्राइव किया। लेकिन अब सारा यह डायमेंशन ही चेंज कर दिया है यह स्टडी ने, चूंकि डार्क ऑक्सीजन की डिस्कवरी ने। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। तो आपने क्या देखा, डार्क ऑक्सीजन क्या है, या किस तरह प्रोड्यूस होता है, या किसने इसको खोज किया, डिस्कवर्ड किया, फाउंड किया, इसका क्या महत्व है, ये सारी चीज अभी हम समझ लिए। या पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी है उस पर डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।